अस्सलाम वालेकुम। पंचम जमात के तालिब इल्म प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने सबक नंबर 7 की खामोश मोहसिन की बुलंद ख्वानी की थी, सफ़ा नंबर 32 की। आज हम बुलंद ख्वानी करेंगे 33 की। सफ़ा नंबर 32 पर क्या बताया जा रहा था, एक बच्चा है जिसका नाम अलाडिनो है। वो यतीम बच्चा है, उसके जो वालिदैन होते हैं वो बचपन में फौत हो जाते हैं। वो अपनी नानी के पास रहता है और एक बस्ती में रहता है। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात कि वो बेचारा मासूम बच्चा बोलने की सलाहियत से भी महरूम होता है, पर वो देखो कितना बड़ा कारनामा अंजाम देता है। आप इसकी सफ़ा नंबर 33 की बुलंद ख्वानी करेंगे तो आपको मालूम होगा। ठीक है, अब हम बुलंद ख्वानी करते हैं। चांदनी रात में दरिया की बेरहम मौजों को आसानी से देखा जा सकता था। वो प्यारे बच्चों, वो जो लहरें आ रही होती हैं पानी की, इसको कहा जाता है मौजों। लगता था कि कुछ ही देर में ये मौजें सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेंगी और बस्ती तक पहुंच जाएंगी। ये सोचकर वो कांप उठा कि बस्ती वाले इस बात से बेखबर थे। वो जो अल्लाडिनो बच्चा था, जब उसने ये चलती हुई मौजें देखी जो सैलाब की सूरत इख्तियार कर रही थी, तो वो डर गया। वो ये सोचने लगा, मैं तो बोलने की सलाहियत से भी महरूम हूँ, फिर मैं अपनी बस्ती वालों की मदद कैसे करूंगा। ज्यादातर लोग बेखबर सो रहे थे क्योंकि रात का वक्त था बच्चों, और जो जाग रहे थे उन्हें भी इस बात का इल्म ना था कि चंद लम्हों के बाद सैलाबी रैला उनकी कच्ची बस्ती को बहा ले जाएगा। इधर नानी खांस खांस कर बेहोश हो चुकी थी और बेचारा अल्लाह डिनो तो बोलने की सलाहियत से ही महरूम था। वो बेहद परेशान था कि अब करे तो क्या करे, बस्ती के लोगों की जान कैसे बचाए, क्योंकि सैलाब का पानी तेजी से बस्ती की तरफ बढ़ रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा। अभी वो दुआ कर ही रहा था कि अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी का तेल अपनी झोपड़ी पर छिड़का। ये प्यारे बच्चे, आपको झोपड़ी नजर आ रही है ना, उस बच्चे ने मिट्टी का तेल अपने झोपड़ी पर छिड़क दिया। छिड़का और आग लगा दी। घास फूस की बनी हुई झोपड़ी पल भर में तेजी से जलने लगी और आग के शोले बुलंद होने लगे। जैसे आपको नजर आ रही है झोपड़ी जल रही है, आग के शोले बुलंद हो रहे हैं। बस्ती के लोगों ने जब आग के शोले देखे तो वो सब के सब अलाडिनो की मदद को पहुंच गए। वो ये समझे बच्चों के जो है अलाडिनो के घर में आग लग गई है, पर ऐसा नहीं था। वो पूरी बस्ती वालों की मदद कर रहा था। शोर सुनकर सोते हुए लोग भी जाग गए और वो अभी आग बुझाने चट्टान पर पहुंच गए अलाडिनो ने इन्हें देखा तो दरिया की सिमत इशारा किया, जिसकी सैलाबी मौजें अब बस्ती तक पहुंच चुकी थीं। बस्ती वालों ने जल्दी जल्दी जरूरी सामान चट्टान तक पहुंचाया और अल्लाह के करम से ऊंची चट्टान पर होने की वजह से बस्ती के सारे लोग सैलाब से महफूज रहे। सब लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे और साथ ही साथ अपने इस खामोश मोहसिन, मैंने क्या बताया था, खामोश मोहसिन किसे कहा जाता है? खामोशी से एहसान करने वाले को। किसने एहसान किया बस्ती वालों पर? अलाडिनो ने। शुक्र अदा कर रहे थे जिसने अपनी अक्लमंदी से उन सबकी जानें बचा ली थी। प्यारे बच्चों, अलाडिनो जो है बोलने की सलाहियत से खामोश मोहसिन के भी शुक्र गुजार थे। किसके थे? खामोश मोहसिन कौन था? अलाडिनो था। उसके शुक्र गुजार थे बस्ती वाले। प्यारे बच्चों, अलाडिनो कितना छोटा था और सबसे बड़ी बात वो बोलने की सलाहियत से भी महरूम था। फिर भी चाहता तो वो अपनी नानी को लेकर बस्ती से दूर जा सकता था, पर उसने ये सोचा कि नहीं, बस्ती वाले मेरे अपने लोग हैं। उसने उन सबकी मदद की। बोलने की सलाहियत ना होने की वजह से भी उसने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। प्यारे बच्चों, हम सब लोगों के, आप लोगों के अल्लाह ताला ने सब चीजें सलामत दी है, लिहाजा आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग दूसरों की मदद करें और अल्लाह ताला को राजी करें। ठीक है ना बच्चों? यकीनन आपको खामोश मोहसिन की बुलंद ख्वानी समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।